दोस्तों सोशल मीडिया में कल से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से बुलडोजर से भगवान विष्णु की प्रतिमा को गिराया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, कल तक ये वीडियो की पुष्टिकरण नहीं हुआ था, लेकिन आज जब ये वेरीफाई हो गया है तब आपके साथ हम इस वीडियो पर न्यूज़ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कंबोडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसमें थाईलैंड के साथ नाराज़गी जताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साफ-साफ आप इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में हमारे कल्चरल आइकन्स को क्यों इस प्रकार से डिमोलिश कर रहे हैं। ये जो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति को आपने डिमोलिश किया है, ये गलत किया है, आप हमारे टेरिटरी में घुस के ऐसा किए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियरली दिख रही है, इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में टारगेट किया जा रहा है हिंदू फेथ को। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ईयू मीडिया भी कूद पड़ी है। ईयू मीडिया अगर आप देखें तो वो बड़े ही बेशर्म लहजे में जिस प्रकार से इसको कवर किए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप जिसको देख रहे हैं ये नेक्स्टा, ये दोस्तों बड़ा फेमस हो गया है, यूक्रेन वॉर को कवर कर रहा है, प्रो यूक्रेन वर्जन रखता है। नेक्स्टा दोस्तों पोलैंड से चलाया जाता है और इसने जरा देखिए किस प्रकार से इस न्यूज़ को कवर किया है। A monument to a Hindu deity installed by Cambodia was torn down by Thailand's army। यहां तक ठीक है, आगे सुनिए। Not a dismantling, more like a straight kick। लात मारी गई अप दी बैक साइड, ओनली पैर के जगह एक्सकवेटर का इस्तेमाल किया। दी आयरनी बड़ा ब्रूटल है। दोनों ही कंट्री बुद्धिस्ट हैं, डीप हिंदू रूट्स हैं। हिंदूज रिवेयर करते हैं बुद्धा को लॉर्ड विष्णु के अवतार के रूप में। और इस शेयर्ड हेरिटेज का रिस्पॉन्स क्या है? मेटल बकेट टू दी। अब मैं ज्यादा कुछ इसमें बोलूंगा नहीं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से क्लियरली उत्तेजनाओं को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से यूक्रेनियन ये पॉलिश मीडिया ने कवर किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से न्यूज में भी कवर किया जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने है, ये वीडियो भी आप देख ही सकते हैं, दुनिया भी इसे देख रही है। तो यहाँ पे आपके सामने भी ये वीडियो हम चला देते हैं। दोस्तों ये वीडियो आया कैसे? तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, मैनेजर ऑनलाइन है, ये दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड से निकाला जाता है, उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ ट्रांसलेशन आपको दिख रहा है, जिसमें थाई इंजीनियर्स ने हिंदू स्टेच्यू को डिसमेंटल किया है और कंबोडियन इन्वेडर्स ने इसे बनाया था। कुछ इस प्रकार से थाई मीडिया ने इसे चलाया है। आर्मी मिलिट्री फोर्स फेसबुक पेज है, उसमें ये वीडियो डाला गया और वहीं से ये वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलाया जा रहा है और इसको वायरल किया जा रहा है। और इसमें थाई मीडिया कह रही है ये थाई आर्मी ने जैसे ही कंबोडिया के टेरिटरी को रिक्लेम किया, उसके बाद यहाँ पर ये सब किया जा रहा है। और ये सभी सिंबल जो कंबोडिया ने थाईलैंड की टेरिटरी को क्लेम करने के लिए इस्तेमाल किया था, उन सबको एक एक करके इस प्रकार से गिराया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो थाईलैंड कर रहा है, देखिए वहां भी बहुत सारे हिंदूज हैं, वहां भी जो बुद्धिस्ट हैं वो भी इसी प्रकार से लॉर्ड विष्णु को भी पूजते हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो उन्होंने किया है वो कई हिंदूज को दुनिया भर में उनकी उत्तेजना, उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है इस प्रकार से। तो क्लियरली यहाँ पे देखिए एक एपोलॉजी तो उनको देना चाहिए। तो इसमें अब तक क्या हुआ है, इंडिया का क्या स्टैंड है, आइए जरा वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो क्या पूरी कहानी है, आइए जरा आज जानते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा 50% ऑफ आपके लिए हम लाए, लेकिन ऑफर आज खत्म हो रहा है। आज लास्ट डे है दोस्तों इस ऑफर का, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो कीमत है ये दोबारा नहीं आएगी। कल से नया बैच भी आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बताया जा रहा है 22 दिसंबर का है। थाई मिलिट्री इंजीनियर्स ने 9 मीटर लंबा स्टेचू जो कि लॉर्ड विष्णु का था, उसको एक्सकवेटर से इस प्रकार से तोड़ा है। और जैसा आपने वीडियो में देखा दोस्तों,
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सम्मानपूर्वक हटा के कहीं और लगाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, तोड़ा गया है जैसा आप लोगों ने देखा होगा। ये स्टैच्यू कहा जाता है कंबोडिया ने 2013-14 में लगाया था और उन सभी कंटेस्टेड ज़ोन में जहाँ-जहाँ पे उसका बॉर्डर में ये सारे डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पे कई जगहों पे इसी प्रकार के हिंदू मंदिर हैं। जैसे ये जहाँ पे वहाँ पे प्रिय विहार मंदिर है, तो वहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से हिंदू डिटीज़ की मूर्ति लगाई है, जगह-जगह प्रतिमाएँ लगाई हैं। तो थाईलैंड ने अभी इसको जो बॉर्डर एस्केलेशन चल रहा है, बहुत डिटेल में मैंने इसे कवर किया है, क्या प्रिय विहार को लेके मुद्दा है, वो सारी बातें मैंने बताई है, तो दोबारा उसे रिपीट नहीं करेंगे। 2 बार इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, अलग-अलग एंगल से कवर किया है। तो यहाँ पे वो हम रिपीट नहीं करते हैं, जो हो रहा है वही आपको मैं बताऊँगा। थाईलैंड ने कहा दोस्तों कि ये कंबोडिया की टेरिटरी उसने उसको हथियाई। टेक्निकली थाईलैंड कहता है नहीं उसी की टेरिटरी है, लेकिन कंबोडिया के पास सालों से है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कंबोडिया को प्रिय विहार और वो सारे इलाके दे दिए थे। ये कहानी मैंने आपको ऑलरेडी सुना दी है। थाईलैंड ने अभी रिसेंट बॉर्डर जो इनका एस्केलेशन हुआ, उसमें वो टेरिटरी ले ली और उसके बाद इस प्रकार से टेरिटरी में घुस-घुस के जहाँ-जहाँ इस प्रकार की प्रतिमाएँ हैं, कहा जा रहा है उन सब को तोड़ा है, जिसमें से एक ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। कंबोडिया का कहना है ये 100 मीटर टेरिटरी के अंदर घुस के कंबोडिया के उन्होंने ये चीज़ किया है, ये जो तोड़ा है। दोस्तों थाई फोर्सेस ने इस एरिया को कंट्रोल करके स्टैच्यू को इस प्रकार से टॉपल किया जैसा आप लोगों ने देखा। अब इस पे कंबोडिया ने क्या कहा है आपको जरा बता देता हूं। कंबोडिया का ऑफिशियल स्टैंस आ गया है। तो जो प्रिय विहार प्रोविंशियल स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है रिलीजियस साइट का, जिसको हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही वर्शिप करते हैं। तो ये बड़ा बड़ा गलत काम थाईलैंड ने किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो स्टैच्यू है ये कंबोडिया की टेरिटरी में है, तो थाईलैंड इसे कैसे घुस के तोड़ सकता है? ये कल्चरल वैंडलिज्म है, एग्रेशन है। कंबोडिया के सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कहा ये इन्वेजन है और उनके हेरिटेज का डिस्ट्रक्शन है। वहीं दोस्तों थाईलैंड के द्वारा अब तक कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। उम्मीद की जाती है अब जब ये लोगों तक बात पहुंचेगी तो थाईलैंड एम्बेसी एटलीस्ट कुछ तो इस पर बोले। थाईलैंड दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसा आपने मीडिया में सुना और उनके सोशल मीडिया के लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए जो स्टैच्यू है ये इलीगल एनक्रोचमेंट है थाईलैंड की टेरिटरी में जो कंबोडिया ने किया था और इसमें वो हिंदू टेम्पल्स और हिंदू मूर्तियों को इस प्रकार से प्रतिमाओं को इस्तेमाल कर रहा है अपने टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको क्लेम करने के लिए। और इसीलिए थाईलैंड ने वो सारा जो भी कंबोडिया के टेरिटरी का प्रतीक है वो सब हटाने के लिए ये किया है। और इसके साथ वो जो एंशियंट साइट्स को कंबोडिया मिलिटराइज कर रहा है इन इलाकों में, वो सब के लिए ये एक जवाब है। तो यहाँ पे दोस्तों थाईलैंड की तरफ से अगर आप देखें तो वो उनके लोग यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, ये बॉर्डर एंगल है जिस वजह से ये किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो रिलीजियस साइट थाईलैंड कंबोडिया को लेके हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है। हमने पहले भी यहाँ पे जो हेरिटेज है उसके प्रोटेक्शन के लिए कंसर्न शो किया है। एमईए ने डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया था पास्ट में, जब कहा था प्रिय विहार कॉम्प्लेक्स में जब 2025 में क्लैशेस स्टार्ट हुए थे तब भी हमने कहा था कि यहाँ पे कंजर्वेशन फैसिलिटीज जो हैं उसको आप लोग प्रोटेक्टेड रखें, उस पे डैमेज नहीं होना चाहिए, हुआ है तो बेहद गलत है। 12 दिसंबर की बात है, एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल साहब उन्होंने कहा भी कि जो प्रिय विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स में डैमेज हुआ है अनफॉर्चुनेट है, मैटर ऑफ कंसर्न है, ये कल्चरल हेरिटेज है ह्यूमैनिटी के लिए। और इंडिया दोनों ही साइड्स को कहता है कि टेम्पल और रिलेटेड फैसिलिटीज को सुरक्षित रखें, इसको अपने वॉर में बॉर्डर एस्केलेशन में ना पिसें। इंडिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो काफी सालों से कई सालों से कंबोडिया में कंजर्वेशन के काम को आगे बढ़ा रही है। खमेर टेम्पल जो कंबोडिया में है 1986 से एएसआई वहां पे कंजर्वेशन को आगे बढ़ा रही है। लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट हमारा रहा है हिंदू इन्फ्लुएंस साइट्स जो भी है इन इलाकों में उनको हम सुरक्षित कर रखें। सिर्फ कंबोडिया नहीं, म्यांमार में भी अलग अलग जगहों पे हमने उसे एएसआई ने काम किया है। फिलहाल दोस्तों जो 22 दिसंबर को डिस्ट्रक्शन हुआ है उस पर अब तक एमईए से कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है। हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए तो बात अलग होगी। खैर भारतीयों का क्या है, हम तो थाईलैंड जाते ही हैं घूमने, है ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप देखें तो 2023 में
1.63 मिलियन इंडियंस थाईलैंड गए थे, 16 लाख लोग। 2024 में 21 लाख लोग गए हैं। दोस्तों 2025 में ये आंकड़ा ऑलरेडी 23 लाख पार हो चुका है, नवंबर तक का डेटा है। इंडियंस ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स हैं थाईलैंड में। तो दोस्तों ये हमारा वहां का मार्केट शेयर है। थाईलैंड आप जानते हैं टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी, बहुत बड़ी उसका चंक है, टूरिज्म का है, बाकी चीजें भी ऑब्वियसली हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी थाईलैंड ने किया है उससे कहीं ना कहीं हिंदूज जो है वो ग्लोबली एक तरीके से अगर आप देखें तो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट इसमें किया गया है, और जो थाईलैंड में हिंदूज रहते हैं उनके भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। लॉर्ड बुद्धा लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं, तो इस प्रकार से जो किया है वो हर जगह रिवर किए जाते हैं। थाईलैंड में भी लॉर्ड विष्णु को पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। तो थाईलैंड आर्मी डेफिनेटली एक एपोलॉजी इसके लिए वो करती है, और सिर्फ भारत को नहीं, जो हिंदूज दुनिया भर में रहते हैं उन सभी को करती है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनअकैडमी यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर यूपीएससी नीड्स। इंडियन ज्योग्राफी का डिटेल्ड वीडियो आपके लिए हम लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए 50% ऑफ है दोस्तों, लेकिन ऑफर खत्म हो रहा है 24 दिसंबर यानी आज, तो इसका फायदा उठा ले। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है। आपको जो कीमत पे दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिल रही है दोबारा नहीं आएगा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो 18 महीने की है उसमें 3 महीना फ्री मिल जाएगा, यानी 21 महीने की सब्सक्रिप्शन होगी 26,999 रुपए में मिलती है। वैसे ही 33 महीने की लेंगे 31,999 की आपको मिलती है। यूज दी कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल सके।